दोस्तों, क्या आप भी उनमें से एक है जो बचपन में पुलिस बनना चाहते थे? पुलिस में भर्ती होना जिनका सपना था और चोरों को पकड़ना उनका शौक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल सपने देखने से कोई पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि इसके लिए कड़ी मेहनत, लगन और परिश्रम की जरूरत पड़ती है। इस खाकी वर्दी को शरीर पर डालने से पहले वर्षों की मेहनत, तपस्या और न जाने कितने ही फिजिकल और मेंटल टेस्ट को पास करना पड़ता है, तब जाकर एक पुलिस वाला तैयार होता है। यही नहीं, क्या आपको ये पता है कि ये खाकी वर्दी जिसे पहनकर सभी पुलिस वाले एक जैसे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होते हैं। अगर नहीं पता तो टेंशन नॉट, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका दोस्त आपको बताने जा रहा हूँ कि एक पुलिस वाले के कितने रूप होते हैं, ये कितनी रैंक्स में बटे होते हैं, इनके बीच कितने प्रकार के पद होते हैं, इनकी पहचान किस तरह होती है और तो और इनके पास कितनी पावर होती है। इसकी शुरुआत करते हैं पुलिस फोर्स में मौजूद सबसे छोटी रैंक से, जिसका नाम है होमगार्ड। दोस्तों, ये पुलिस विभाग के सबसे छोटे स्तर का पद होता है। पुलिस विभाग में मौजूद ये वो फोर्स है जिन्हें आप आमतौर पर शहरों में मौजूद चौराहों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए देखते होंगे। इनकी वर्दी का रंग गहरे खाकी कलर का होता है तथा इन्हें लाल टोपी भी मुहैया कराई जाती है। दोस्तों, ये पद आपको वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां करीब 90,000 होमगार्ड्स प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जबकि भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां की पुलिस में होमगार्ड जैसा कोई पद नहीं। कांस्टेबल। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस विभाग की कार्यशैली की शुरुआत अगर किसी पद से होती है तो उसका नाम है कांस्टेबल। जी हाँ, यही वो पद है जो सभी प्रदेश की पुलिस में मौजूद सबसे छोटा पद भी कहलाता है। इसे पाने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम 12वीं की परीक्षा पास करनी पड़ती है, जिसके बाद वो इस पद के लिए अप्लाई करता है और काम कर सकता है। दोस्तों, बात करें इसकी वर्दी की तो एक कांस्टेबल की वर्दी भी लगभग होमगार्ड के जैसी ही होती है, जिस पर ना ही किसी प्रकार का बैज होता है और ना ही कोई विशेष पट्टी। बात करें कांस्टेबल की ड्यूटी की तो प्रदेश में समान कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ही इनका मुख्य काम होता है, जिसके लिए राज्य की सरकार इनकी भर्ती करती है। हेड कांस्टेबल। अब ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये पद पुलिस विभाग में काम करने वाले उन कांस्टेबल को दिया जाता है जो प्रमोट होते हैं। ऐसा कांस्टेबल जो पुलिस विभाग में 5 साल या उससे अधिक तक काम कर चुका होता है, तब उसका प्रमोशन कर उसे हेड कांस्टेबल का पद प्रदान किया जाता है। इसीलिए इस पद पर कोई डायरेक्ट भर्ती भी नहीं की जाती है। बात करें इनकी पहचान की तो उनकी खाकी वर्दी में बाएं हाथ की आस्तीन लाल रंग के कपड़े से बनी 3 पट्टियां लगी होती है, जो इस पद की मुख्य पहचान होती है। हालांकि कई अन्य राज्यों में ये पट्टियां सफेद या काली भी होती हैं। यही नहीं, भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इस पद को सीनियर पुलिस कांस्टेबल के नाम से भी जाना जाता है। और तो और कुछ राज्यों में हेड कांस्टेबल से पहले सीनियर कांस्टेबल का भी पद होता है, जिसकी पहचान 2 पट्टियों से होती है। सहायक सब इंस्पेक्टर। इसके बाद बारी आती है सहायक सब इंस्पेक्टर की, जिसे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर ISI भी कहा जाता है। दोस्तों, पुलिस विभाग में किसी भी अधिकारी पद की शुरुआत सहायक सब इंस्पेक्टर से ही होती है। ये प्रदेश के किसी भी थाने या फिर चौकी पर एक असिस्टेंट के तौर पर कार्य करता है, जिनका मुख्य काम निरीक्षण होता है। बात करें वर्दी की तो इनकी पहचान ये होती है कि ASI के कंधे पर दोनों तरफ एक सितारा होता है, साथ ही उन पर नीले और लाल रंग के कपड़े की पट्टियां भी लगी होती हैं, जिसके चलते ये पता चलता है कि ये वर्दी एक ASI की है। कुछ राज्यों में तो इसके बाएं हाथ की आस्तीन पर राज्य के पुलिस विभाग का बैज भी देखने को मिलता है। सब इंस्पेक्टर। हमारा अगला पद है सब इंस्पेक्टर यानी SI। दोस्तों, एक सब इंस्पेक्टर कुल पुलिस कर्मियों को कमांड दे सकता है और पुलिस चौकी का प्रभारी होता है। मतलब एक पुलिस चौकी का सबसे सीनियर अधिकारी और कर्ता धर्ता एक SI ही होता है। यही नहीं, एक SI सबसे कम रैंक वाला वो पुलिस अफसर भी होता है जो अदालत में चार्जशीट भी दायर कर सकता है। आपने दरोगा का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आमतौर की भाषा में जिन्हें दरोगा जी कहते हैं वही SI होते हैं। इस पद को पाने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। बात करें इसकी पहचान की तो इसकी वर्दी पर 2 सितारे जो कि दोनों ही कंधों पर लगे होते हैं तथा उसके साथ साथ लाल और नीले रंग की पट्टियां भी लगी होती हैं और बाएं हाथ की आस्तीन में राज्य पुलिस विभाग का बैज लगाया जाता है। ऐसी वर्दी हमारे दरोगा लोग पहनते हैं। इंस्पेक्टर। दोस्तों, दरोगा की तरह आपने कोतवाल का नाम भी सुना होगा। जी हाँ, सब इंस्पेक्टर के बाद जिस इंस्पेक्टर की बारी आती है उन्हें कोतवाल SHO या फिर SO भी कहा जाता है।
ये किसी भी थाने का मेन इंचार्ज तो होता ही है, साथ ही इस इंस्पेक्टर के अंडर में आसपास के क्षेत्र में भी निर्धारित किए जाते हैं। वर्दी की बात करें तो एक कोतवाल की वर्दी सब इंस्पेक्टर के ही समान होती है, परंतु इसकी वर्दी पर जो सितारे लगे होते हैं वो दोनों तरफ 3-3 होते हैं जो कि सुनहरे होते हैं। और इस पद पर केवल वही कार्यरत हो सकता है जिसे सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन मिलता है। ऐसे एसआई को प्रमोट कर उसे इंस्पेक्टर बनाया जाता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों, दरोगा कोतवाल की तरह ही आपने सीओ साहब का नाम भी सुना होगा। जी हाँ, डीएसपी या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वही पद है जिसे आम भाषा में सीओ कहते हैं, जिसका मतलब होता है सर्कल ऑफिसर। पुलिस विभाग में मौजूद ये वो पद है जिसके अंतर्गत 4 से 5 थानों का चार्ज होता है। राज्यों में इसे सीओ कहते हैं, तो वहीं दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरीज में इस पद का नाम एसीपी या डीसीपी हो जाता है। दोस्तों, इस पद पर कार्यरत पुलिस वालों की वर्दी की ये पहचान होती है, इसमें कंधों पर 3-3 स्टार लगे होते हैं जो कि सिल्वर कलर के होते हैं। वहीं इसके बाएं हाथ पर राज्य पुलिस विभाग के बैज लगे होते हैं। इसके अलावा इस वर्दी पर एक गाढ़े नीले कलर की डोरी भी प्रदान की जाती है और राज्य का नाम भी लिखा होता है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब बात करते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी की। दोस्तों, ये वो पद है जो किसी डायरेक्ट भर्ती से नहीं बल्कि यूपीएससी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार में इस पद को एएसपी कहते हैं, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में यही पद एडीसी यानी एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर बन जाता है। इस वर्दी की ये पहचान होती है कि आपको इसमें दोनों कंधों पर कुछ इस तरह केवल अशोक स्तंभ देखने को मिलेंगे। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के बाद बारी आती है एसपी की, जिसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये पुलिस का वो पद भी होता है जिसे आप छोटे शहरों में जिले का मुखिया भी कह सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इसके अंतर्गत सारे जिले की पुलिस काम करती है तथा जिले में पुलिस विभाग के लिए किसी भी प्रकार की जवाबदेही एसपी की ही होती है। इस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति की वर्दी की बात करें तो आपको उसके कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ साथ एक सिल्वर स्टार लगा हुआ देखने को मिलेगा, जो इस पद की पहचान है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस पद की जरूरत उस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है जहां मौजूद किसी भी जिले की आबादी अधिक होती है। ऐसे महानगर में एसपी के साथ एक एसएसपी भी नियुक्त किया जाता है, जिसे पुलिसिया भाषा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी कहते हैं। ये पद आमतौर पर उन एसपी को दिया जाता है जो कई वर्षों तक एसपी के पद पर कार्यरत होते हैं, तब उन्हें प्रमोट करके एसएसपी बनाया जाता है। बात करें एसएसपी की वर्दी की, तो इसकी पहचान होती है वर्दी के दोनों कंधों पर लगे एक-एक अशोक स्तंभ के साथ 2-2 सिल्वर स्टार। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एसएसपी के बाद बारी आती है डीआईजी की, जिनका मुख्य काम होता है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य के कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखना। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके हाथों में राज्य के सभी जिलों की कमान होती है और वहां तैनात सभी एसएसपी, एसपी सहित अन्य पुलिस कर्मी इनके इशारों को फॉलो करते हैं। दोस्तों, डीआईजी का पद आईपीएस कैडर की रैंक होती है जो कि प्रमोशन के बाद प्रदान की जाती है। इसकी पहचान के लिए इस कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 सिल्वर सितारे लगे होते हैं तथा कंधे पर आईपीएस का बैच भी होता है, जो कि यूपीएससी के माध्यम से चुने गए हर एक अधिकारी पर लगा होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों, इस पद पर जो ऑफिसर्स कार्यरत होते हैं उनके कंधों पर एक सिल्वर स्टार के साथ एक तलवार भी बनी होती है। इसके साथ ही ऐसी वर्दी पर एक आईपीएस का बैच भी लगा होता है, जिन्हें पुलिसिया भाषा में पुलिस महानिरीक्षक भी कहा जाता है। यही नहीं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिस भी वाहन से चलते हैं उस गाड़ी पर भी एक झंडा और 2 स्टार लगे होते हैं, जो इस बात का प्रमाण होते हैं कि ये काफिला राज्य के आईजी का है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी। पुलिस विभाग में मौजूद वो पद है जो डीजीपी के सहायक के तौर पर काम करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चालू रहे। ऐसे में डीजीपी को किसी भी प्रकार की सहायता के लिए एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हर दम तैयार रहता है। दोस्तों, इनकी वर्दी की पहचान ये होती है कि इसके कंधे पर एक तलवार और एक अशोक स्तंभ तो लगा ही होता है, साथ साथ एडीजीपी की वर्दी की कॉलर पर गॉर्जेट पैच और आईपीएस का बैच भी लगा होता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी। दोस्तों, इस पद को आसान भाषा में समझे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी राज्य के समूचे पुलिस विभाग का अगर कोई मालिक होता है तो उसे डीजीपी कहते हैं।
जिसके अधीन राज्य की सारी पुलिस व्यवस्था होती है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राज्य सरकार की पुलिस व्यवस्था की कमान संभालता है। बात करें इस वर्दी की पहचान की तो एक डीजीपी की वर्दी एक तलवार तथा एक अशोक स्तंभ के साथ साथ आईपीएस के बिल्ले से सजी होती है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। और आखिर में बात करते हैं डीआईबी की, जो कि समूचे भारत में पुलिस का सबसे बड़ा पद है, जिसके अंतर्गत सभी प्रदेश चाहे वो केंद्र शासित ही क्यों ना हो, सभी का इंटेलिजेंस ब्यूरो इसी पद को ही रिपोर्ट करता है। ये उन सब का डायरेक्टर होता है, इसीलिए इसका नाम भी डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया है। इसकी पहचान के लिए अशोक स्तंभ, एक सिल्वर सितारा तथा एक तलवार का चिन्ह कंधे पर लगा होता है, जिसके साथ साथ उस वर्दी पर आईपीएस का बिल्ला भी मौजूद होता है। यह खुफिया विभाग का एक सबसे बड़ा पद होता है, जो कि पूरे भारत में सिर्फ एक ही होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारे भारत में मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट और उसके अंदर मौजूद रैंकिंग सिस्टम की, जिसके सुचारू काम के दम पर आज इंडियन पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी फोर्स में गिनी जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।